नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल केटू कुंडलिनी पर। अभी गोचर में अंतरिक्ष में एक बड़ी ही अद्भुत घटना घटी है, जिसमें गुरु ग्रह और शनि ग्रह दोनों एकदम बिल्कुल पास आ चुके हैं। 21 दिसंबर को ऐसा हुआ था जब वो क्लोजेस्ट डिग्री पे आए थे। उस घटना का क्या ज्योतिषीय प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो देखिए कितनी आश्चर्यजनक घटना घटी है और इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो इसमें मैंने ये गोचर कुंडली बनाई है, लेकिन इसमें लगन भारत का लिया है, वृष लगन, जो भारत का आजादी के समय का लगन है। उसी पर हमने इस गोचर ग्रहों को दिखाया है। तो अगर आप 21 दिसंबर 2020 6 बजे का समय लें, जब गुरु और शनि पास में थे। भारत में 6 बजे का मैंने समय इसलिए लिया है कि भारत में उस वक्त ये देखा गया था दिल्ली के अंदर गुरु शनि की युति, तो इसलिए मैंने 6 बजे का समय लिया गया है। तो अगर आप ऐसे देखें, इसमें राहु जो है वो राहु वृष राशि में है और भारत की जो जन्म कुंडली में राहु है वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। तो राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, केतु भी केतु के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो राहु केतु यहां पर आ गए, ये गोचर के ग्रह हैं। बुध और गुरु वो अष्टम भाव में कुंडली के धनु राशि में, और शनि और गुरु जो है वो नवम भाव में है, जो आपस में बहुत ही नजदीक है। चंद्र मंगल जो है मीन राशि में 11वें घर में है। ये है गोचर हमारा 21 दिसंबर 6 बजे का। इसमें अगर आप देखें तो क्या चीज महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि शनि और गुरु नवम स्थान में बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए हैं। अगर कोई प्लैनेट बहुत ही नजदीक आ जाए, 1 डिग्री से कम अंतराल हो जाए, तो उसे ज्योतिष की भाषा में ग्रह युद्ध कहा जाता है। अब ग्रह युद्ध में विजेता वो ग्रह होता है जिसकी डिग्री कम होती है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शनि की डिग्री जो है कम थी और गुरु की ज्यादा थी, तो शनि इस ग्रह युद्ध में जीत जाता है। अब ग्रह युद्ध में जीतने से क्या होगा कि गुरु जिन चीजों का कारक है हमारी कुंडली में और जिन चीजों का नैसर्गिक कारक है, वहां पर वो परास्त हो जाता है शनि से। अगर इसको नेचुरल जोडिएक ले लें तो गुरु उसका भाग्येश बनता है नेचुरल जोडिएक का, और भाग्येश जो है वो, और जो दशम स्थान का समय बनता है नेचुरल जोडिएक में, यानी काल पुरुष की कुंडली में शनि देव। तो कर्म और भाग्य के बीच में युद्ध हो रहा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और ऐसा हो रहा है भारत की कुंडली के नवम स्थान में, यानी भाग्य स्थान में। तो जब भी भाग्य और कर्म के बीच में युद्ध होता है तो हमेशा कर्म ही जीतता है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है, यहां पर भी यही हो रहा है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर। गुरु ग्रह जिन जिन चीजों का कारक है, किन किन चीजों का कारक है गुरु एक तो ब्राह्मण का कारक है, ज्ञान का कारक है, भाग्य का कारक है, धन का कारक है, टीचिंग प्रोफेशन का कारक है, फाइनेंस का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है, वित्त का कारक है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक तरह से नुकसान में जा रही हैं आज की तारीख में, इसी वजह से जो ये घटना हुई है। जिन चीजों को मैंने बोला है वो सब, उनमें कुछ स्लंप आने वाला है, सभी चीजें नुकसान में जाएंगी। अब शनिदेव ने जब इनको हरा दिया वो तो बात ठीक है, लेकिन शनि की अब दृष्टि देखिए आप। शनि की दृष्टि नवम स्थान में 1 2 तीसरी दृष्टि यहां पर मंगल पर पड़ रही है। मंगल जो है वो भूमि का भी कारक होता है। एक दूसरी चीज ये कि भारत की जन्म कुंडली में जो चतुर्थेश यानी जो भूमि का कारक है वो यहां पर बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो शनि से फिर दृष्ट हो जाते हैं, और यहां पर मंगल भी दृष्ट हो जाता है और चतुर्थेश भी दृष्ट हो जाते हैं। यहां का जो चतुर्थेश है अगर आप देखेंगे तो वो हमारे यहां पर है सूर्य देव। तो सूर्य देव जब यहां आ जाएंगे थोड़े दिन बाद, हम इसको बना देते हैं, सूर्य यहां पर होने चाहिए, और ये सूर्य जो है यहां पर है इस राशि में। अभी जब सूर्य यहां पर आ जाएंगे तो एक काम और होगा जो अभी हम आपको बताएंगे। तो देखा जाए तो ये जो मैं भूमि का जो बताता हूं कि शनि की दृष्टि मंगल पर है, ये क्या चीज दिखाती है, ये दिखाती है कि जो भूमि से संबंधित चीजें, जैसे किसान भूमि पर ही अपना हल जोतते हैं, उनको विपत्ति या संकट का समय दिखा रहा है। इसलिए आप देखेंगे किसान कितना आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों का आंदोलन यहां से पता चलता है। दूसरा, अब ये सूर्य ग्रह जो है अभी गोचर वृश्चिक राशि में इनका, लेकिन यहां पर आ जाएगा। जब ये यहां पर आएंगे
सॉरी, ये सूर्य अभी यहां पर है, सूर्य अभी यहां पर है धनु राशि में, और सूर्य जो धनु राशि से जब मकर राशि में आएंगे, तो जब ये मकर राशि में आएंगे तो उस वक्त ये 7 जनवरी को, 7 जनवरी आप डेट लिख लीजिए, 7 जनवरी 2021 को ये शनिदेव को अस्त कर देंगे। तो जब ये शनिदेव को अस्त करेंगे तो क्या होगा, भारत की कुंडली का जो भाग्येश है वो अस्त हो जाएगा। यानी कि भारत के लिए ये समय, भारत के लिए ये समय शुभ नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए, शुभ नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब ये शनिदेव भाग्येश जो है कुंडली के अस्त हो जाएंगे सूर्य द्वारा, तो उस वक्त कुछ दिनों बाद फिर गुरु भी अस्त हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना आपने। यानी जो नेचुरल कुंडली के नवम भाव के कारक हैं वो भी अस्त हो जाएंगे। तो इन दोनों से एक बहुत ही भयानक घटना दिखाई दे रही है, और वो घटना ये है कि कोरोना या कोविड जिसे आप कह सकते हैं, कोविड का नया रूप जो है वो नया रूप, उग्र रूप ले सकता है। ये कंट्रोल में नहीं आएगा इंडिया में, भारत में इससे विनाश की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो यानी ये कह सकते हैं आप कि कोविड जो है वो इस वजह से, जो मेरा अभी गोचर देखा है उससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि ये उग्र रूप ले सकता है। तो यही मैं भविष्यवाणी आपको करना चाह रहा था। किसान आंदोलन भी एक भारत के लिए अच्छी चीज नहीं है, इसको जितना जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चीज अब जो उभर के आ रही है वो ये है कि 7 जनवरी 2021 के बाद भारत के लिए जो शुभ समय है वो नहीं है। लेकिन जब तक ये सूर्य इसको अस्त रखेंगे तब तक ऐसा होगा। जब वो सूर्य बाहर निकल जाएंगे, और ज्यादा अच्छा समय इंतजार करना पड़ेगा जब शनि मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में आ जाएंगे। उस वक्त शनि का नीच राशि जो है वो परिवर्तन हो जाएगा और वो कुंभ में आ जाएंगे। हालांकि वो भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कम से कम नीचत्व से बाहर आ जाएंगे तो भारत के लिए बेहतर रहेगा। इन सब संभावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं अगले अपने वक्तव्य तक। नमस्कार।